तो गाइस हम क्लास 10th का आज पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का। तो आप देख सकते हो क्योंकि पेपर सॉल्व करना तो अनिवार्य होता ही है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो हमारे नेक्स्ट ईयर जो हम एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें भी प्रश्न अवेलेबल होते हैं, मतलब आ जाते हैं। तो इसलिए हम पेपर सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो को एंड तक। तो हमारा प्लस प्रश्न स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी हुई थी? तो पहली कपड़ा मिल भाई मुंबई में लगी हुई थी। आंसर है अपना मुंबई। फिर दूसरा आंसर है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया। फिर प्रश्न तीसरा है, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि का नाम लिखिए। तो द्वितीय क्षेत्र को हम विनिर्माण के नाम से भी जाना जाता है, तो विनिर्माण लिख सकते हैं, इसका आंसर ये है। और चौथा प्रश्न है, अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? देशों को जोड़ने वाला व्यापार ही है। और प्रश्न पांचवा है, किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई में जो जो युद्ध सी लगे उसे क्या कहते हैं? तो उसे गृह युद्ध कहते हैं, जो युद्ध सी लगे। और प्रश्न छठा है, परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है? तो परिवहन का सबसे सुविधाजनक सड़क है, क्योंकि हमको जरा सी दूरी भी तय करनी रहती है तो हम सड़क के माध्यम से तय करते हैं। तो इसका आंसर सड़क है। प्रश्न दूसरा है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ? तो ये जून 1992 में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संस्थाल जनजातियाँ किन पेड़ों की पूजा करती है? तो महुआ और कदम्ब का, इनकी पूजा की जाती है, इन पेड़ों की। प्रश्न तीसरा है, भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है। तो ये अपना सरदार सरोवर बांध है। प्रश्न चौथा है, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो ये धान है, इसमें आंसर। हम ज़्यादातर अधिकतर धान ही खाते हैं, मतलब हाँ धान ही खाते हैं, सही है। और पांचवा है, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम? प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हिंद स्वराज है, ये आप आंसर लिख सकते हो। और छठा उत्तर है, एसडीआई का अर्थ है, तो इसमें लिख सकते हो मानव विकास सूचकांक। और इसका इंग्लिश में है भी हो सकता है, ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंग्लिश में इसको ये बोल देना, एसडीआई का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अपना ये आंसर है मानव विकास सूचकांक। चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें है ये है महात्मा ग्रामीण रोजगार, ये इसका फुल फॉर्म यही है ना, महात्मा ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है। महात्मा गांधी के अनुसार भाई साहब ग्रामीण रोजगार गारंटी 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है। ओके, तो अपना प्रश्न दूसरा है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। और तीसरा है, मध्य प्रदेश एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें कान्हा लिख सकते हो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये आंसर है। तो हमारा अब चौथा प्रश्न है, सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। तो आंसर यही है 1948। और पांचवा प्रश्न है, सरकार दो या दो अधिक स्तरों वाली होती है। तो ये संघीय सरकार होती है भाई, 2 स्तरों वाली। ओके, ये आंसर है इसका। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सत्य और असत्य। तो पहला प्रश्न है इसमें, गैर नवीकरणीय साधन वो है जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, भाई पूरी तरफ से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये गलत बताया, इसमें असत्य होगा इसमें आंसर। और फिर हमारा आंसर दूसरा है, भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो ये बिल्कुल बात सत्य है, 8वीं सूची में रखा गया है 22 भाषाओं को। तो इसमें आंसर अपना सत्य आएगा। और प्रश्न तीसरा है, भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है। असत्य है, संघीय व्यवस्था है भारत में। फिर प्रश्न चौथा है, हल्दिया पत्तन कोलकाता का सहायक पत्तन है। ये भी सत्य है। पांचवा है, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की गतिविधि आज़ाद है। स्वतंत्र मतलब आज़ाद है, तो गलत है, ये भी असत्य आएगा इसमें। फिर मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज़ के नोट और सिक्के शामिल है। हाँ, तो ये सत्य बात है। लास्ट प्रश्न आता है, सही जोड़ी मिलाइए। फिर इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वाले हैं हम। तो इसका उत्तर देखो आप,
पहली जोड़ी है भारतीय रिजर्व बैंक, तो इसका सही उत्तर होगा ये, ऋण का औपचारिक स्रोत। फिर दूसरा है बी में स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। और तीसरा है राजनीतिक पार्टियों के कार्य, तो इसमें आंसर है सामाजिक मुद्दों को उठाना एवं समाचार, ये वाला हो जाएगा। और चौथा है प्रिंट मीडिया, ये प्रिंट मीडिया का ये है सरकार और चुनाव व्यवस्था, इतना तो मेरे को क्लियर नहीं लगता, पर यही होगा। और फिर देख सकते हो चुनाव पत्र किसमें, सीमेंट से जुड़ी हुई है। और साइमन कमीशन, ये सन 1928, साइमन कमीशन 1928 भारत में आया था ना शायद से, हाँ ये होगा आंसर ईयर। क्लियर है आप गाइस, आपको आंसर बता दिए हैं, 5 प्रश्न सही जोड़ी मिलाई है तक। अब इसके आगे एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये वगैरह वगैरह जो भी है क्वेश्चन आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।